यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। हीरोब्राइन के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हीरोब्राइन एक्चुअल में हीरोब्राइन कैसे बना? चलिए एक स्टोरी के रूप में इसको दिखाते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन और लाइक कर देना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। A long time ago there were two brothers. They lived in a beautiful village near a river. They both trained hard to be the best fighters of the world. They were determined to fulfill their destiny. But one day, लेकिन एक दिन वो दोनों की फाइट एंडरमैन से हुई। और एंडरमैन बहुत खतरनाक था। और उसका बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों उस पर हमला करने जाते हैं। और एंडरमैन डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो जाता है। वो बहुत खतरनाक होता है। वो भी भाई उन दोनों को कांटे की वो टक्कर उसको देता है। काट देता है, इसके बाद कांटे की एंडरमैन टक्कर यार देता है, अपने लेकिन वो गायब टेलीपोर्टेशन हो पावर जाता का है यूज करने लगता और है। उसे और इस टक्कर चीज नहीं को देख के पाते। भाई दोनों भाई और समझ जाते हैं कि हमारे सामने वाला हमारे दुश्मन सामने कोई वाला आम दुश्मन बहुत नहीं है। अब इसके अच्छा बाद कहते हैं खिलाड़ी कि है। एंडरमैन अपनी टेलीपोर्टेशन वाले दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं है। फिर एंडरमैन उसकी टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक यूज करके उन दोनों को भी हराने की शक्ति रखता था। वो बहुत टेलीपोर्ट हो क्या मार रहा था उन दोनों को, और तलवार उठा के उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी स्टीव आता है और उसको बचा लेता है और वो स्टीव मर जाता है। तभी तभी जिसने स्टीव को बचाया वो स्टीव मर रहा है। स्टीव को बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरा बड़ा भाई स्टीव मर गया है, इसलिए अब स्टीव उसका बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। तभी वो घर जाता है। घर जाने का तभी वो घर जाता है और अपनी माँ से बोलता है। उसको एक ही लड़का दिखता है, उसका छोटा बेटा, लेकिन उसका बड़ा बेटा उसे नहीं दिखता है। तभी उसकी माँ को पता चलता है कि मेरा बड़ा बेटा मर चुका है। उसके बाद बड़े भाई की लाश एक नदी नदी के पास पड़ी हुई थी। लेकिन स्टू बच गया था। उनको लगा कि मर गया, लेकिन स्टू एक ऐसी जगह पे आता है जिसने उसको पहली बार दिखी थी। वो जगह इतनी अलग ही वो जगह है थी। तो फिर वो आगे बढ़ता है, उसका टूटा हुआ हाथ लेके वो आगे बढ़ता है और उसे कुछ ऐसी चीज दिख जाती है जिससे वो जो वो भागता है। आगे 3 ज़ॉम्बी होते हैं, उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टू एक कदम पीछे बढ़ा रहा था कि हर ज़ॉम्बीज एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। तभी स्टीव एक घर में घुस जाता है और उस उधर भी वो 3 ज़ॉम्बी आ जाते हो। आगे आगे बढ़ता जाता है और इधर लिखा था द डेमन एम्परर। तभी छोटा स्टू बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है उसका बदला लेने के लिए। फिर बड़ा स्टू उसके अंदर जाता है और आजू बाजू देखता है, उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो और अंदर जाता है, उसे एक काली हड्डी दिखती है। वो फॉरेन रूम में जाता है। तभी वो सब उसे मारने लगते हैं। उनके पास बहुत बहुत खतरनाक हथियार थे, लेकिन हीरोब्राइन बोलता है मैं नहीं। स्टीव बोलता है मैं नहीं डरूंगा। तो फिर वो अपनी चालबाजी दिखा के उसके अंदर चला जाता है फॉरेन रूम में। उधर बहुत सारे क्रीपर्स, ज़ॉम्बीज, अलग अलग प्रकार के प्राणी थे। तभी स्टीव आगे बढ़ता है और उसे एक जगह दिखते है। वो दरवाजा बंद हो जाता है। तो फिर स्टीव चौंक जाता है और वो ये क्या हो रहा है। फिर उसे एक ऐसी चीज मिलती है, जैसे ही वो उसे छूता है वो बन जाता है हीरोब्राइन। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर जैसे वो छूता है उसकी आंखें वाइट हो जाती है और उड़ने लगता है। अचानक एक रोशनी आ जाती है और उसमें उड़ने लगता है और वो सब भूल चुका होता है, अपने पास्ट का सब भूल चुका होता है और अब वो बहुत खतरनाक हो चुका था।
तो सब वो सारे प्राणियों को अब उसकी रखवाली करने के लिए बुलाता है हेरोब्राइन, और वो अपने भाई को ही मारता है। हेरोब्राइन क्योंकि उसको पास्ट का कुछ पता नहीं था, इसलिए वो अपने भाई को ही मार देता है। लेकिन छोटा स्टीव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरा भाई हेरोब्राइन बन चुका है, तो वो डर जाता है। जैसे स्टीव दरवाज़ा खोलता है, उसे कुछ नहीं दिखता। तभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है, कोई बार बार परेशान कर रहा है। तभी वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि इधर तो मेरे कुछ सामान है, मेरे भाई की स्वॉर्ड और मेरी स्वॉर्ड। तो वो अपने भाई की स्वॉर्ड उठाता है और उसकी भी स्वॉर्ड उठाते। तो उसको पता नहीं था कि स्टीव उसका बड़ा भाई हेरोब्राइन बन चुका है। तभी एंडरमैन उसकी माँ को उठा के लेके आता है। उसकी माँ बोलती है, स्टीव, लेकिन हेरोब्राइन तो पास्ट का सब भूल गया था, इसलिए कुछ पता नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था। तो तभी इधर छोटा स्टीव बहुत प्रैक्टिस करके एक बहुत ही अच्छा समुराई बन चुका था। इतना अच्छा कि वो 4-5 लोगों को ऐसे ही चुटकियों में मार सकता है। तभी वो उसके अंदर गए उसके माँ को छुड़वाने के लिए। तो फिर वो उधर रुका और शक्तियाँ लेने लगा। वो भी एक तगड़ा सा आर्मर पहन के रेडी था उससे फाइट करने के लिए। तो इधर छोटा स्टीव जा रहा था। इन तीनों को तो ऐसे ही लपेटे में ले लेता है। वो कुछ डरता नहीं इन तीनों से। तो इनका भी अच्छी तरीके से खात्मा कर देता है उनकी मुंडी ही तोड़ देता है। तो छोटा स्टू आगे जा रहा था। तो भी जैसे उसको उसका भाई दिखता है, वो चौंक जाता है। आगे उसको भाई उसने पढ़ा द डेमन एम्परर। तो भी वो नहीं डरता, आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है, वो विदर स्केलेटन को तो ऐसे ही फोड़ देता है, क्योंकि बहुत नुबड़े थे विदर स्केलेटन्स। और आगे बढ़ता है। फिर उसको एंडरमैन दिखता है। एंडरमैन से फाइट करने फिर वो चौंक जाता है कि ये तो मेरा भाई है, हेरोब्राइन कैसे बन गया। तो एंडरमैन कूद देता है। उसको पता था एंडरमैन टेलीपोर्टेशन यूज करेगा और हार सकता है। तो उसे पता था कि हम जब लड़ाई कर रहे थे तो हमारे पीछे आता था, तो इसलिए उसने टेक्निक सीख ली थी। डायरेक्ट पीछे तलवार मार के उसने एंडरमैन का भी खात्मा कर दिया। उसके बाद उसको हेरोब्राइन दिखा और हेरोब्राइन के पास जा रहा था। हेरोब्राइन दिखा, फिर उसकी माँ बोलती है, तो अपना स्टीव है तुम्हारा बड़ा भाई। लेकिन स्टीव को तो कुछ पता ही नहीं था। स्टीव को क्योंकि वो 500 सब भूल चुका था। तभी वो दोनों की फाइट होती है और छोटा स्टीव बोलता फाइट ना करो। तभी भी बड़ा स्टीव बोलता है कि मैं फाइट करूँगा, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो। क्योंकि हेरोब्राइन तो पास्ट का सारा भूल गया था। वो दोनों ही जम के लड़ाई करते और उसमें वो हेरोब्राइन को मारना चाहता था, तो मारता नहीं है हेरोब्राइन को, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा बड़ा भाई है। तभी हेरोब्राइन पीछे से जाके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। उसे पीछे से मार देता है छोटे स्टीव। तो स्टीव को मार देता है और वो सारा जीत लेता है। तो गाइस, यही थी मेरी कहानी। आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय।